मुझे खोल दूं या खोल के डाल दूं पैरों पे अभी नहीं मैं तो देखो एक स्वेटर एक कुर्ता पहन गया। टांगों में डालूं टांगों में डालूं फौरन माइक लगाना बंद कर दिया। फौरन माइक लगाना बंद। अभी तो बोला भी नहीं, इसमें 44 मिनट वैसे ही आ गए। हाँ क्या भाव जी? मैंने कहा कुछ बोला भी नहीं है, 44 सेकंड आ गए। हाँ तो ऑन है ना। आपके आंख में नहीं जा रहा है ये? आंख में नहीं लग रहा है ये? आप लोग जस्ट सामने आ जाओ फर्स्ट। शोभना आप भी जरा आगे आ जाओ। बाबूजी मैं थोड़ी देर बैठ के फिर जल्दी जा। क्यों शादी में जाना? शादी में जाना है बाबूजी, नहीं तो फोन आने शुरू हो जाएंगे। लीना शादी में मरना है तेरे को। तुम ये कह सकते हो इंडोनेशिया से मेरे बॉस का एक बहुत जरूरी फोन आया था, मैं वो काम फिर बाबूजी आपके पास फोन आएगा देखो। नहीं यार बाबूजी के पास तो रोज ही कंप्लेंट आती है। वो सुधार थोड़ी हो सकता। पहले चल के आ जाते तो फोन आ जाते। बचपना भी नहीं गया बाबूजी मैंने इनको बोला सुधार नहीं है, पहले चल के बाबूजी के पास आके कंप्लेंट होती थी, फोन पर होती है। उसको तो जाना है धीरज को। हाँ बोला बेटा नहीं ये तो जाने को कह रहा, आज शादी है ना। किसकी? धीरज धीरज शादी शाम को है ना? तो शादी में सिर्फ शादी थोड़ी होती है। और तो शादी के लिए उसकी वाइफ चली गई। कहाँ से चली गई? सही बात है बाबूजी। वो जो जिनके कार्यक्रम होते हैं उसमें लेडीज की जरूरत होती है। और क्या ज्यादा ज्यादा लेडीज का संगीत होगा। और क्या तू क्या तबला बजाएंगे संगीत? जेंट्स का काम होता है सूटकेस उठाने। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, वही मैं कहने वाला था। चलो भाई उनका किट ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, मैरिज किट। होम किचन है, बाकी किचन है, किचन। अभी तक तो होम प्रकाश के घर भी नहीं गए होगे। तो टाइम नहीं निकाला।
तो पिछले हफ्ते हम बता रहे थे कि किसको जो मंगला गौरी की पूजा जो कराई जाती है वो सुहागन स्त्री के लिए नहीं है। मंगला गौरी की पूजा जो है वो कुमारियों के लिए है, जिनकी शादी अभी नहीं हुई है और उन्हें 12 साल करनी होती है, तब वो पूजा पूरी होती है। जब तक वो 18 साल की हो जाती है लड़की। तो उसके बाद है, प्रचलित समाज में कुमारियों ने अपने भविष्य के लिए करने की ये उपासना ब्राह्मण वर्ग में ही की जाती है, किंतु ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जाति की जो कुमारियां हैं उनको भी इस व्रत के समान अपना जीवन विकसित करना संभव हो, इसलिए जो सेवा बताई गई है उसका कार्य कारण भाव भी हमारे शास्त्रों के उच्च हेतु क्या है इसका प्रतीक है। उच्च हेतु क्या है ये वो उसका प्रतीक है, ये आपको खुद अंदाज लगाना चाहिए। लेकिन आजकल अभी दादा ने क्या किया है, बाबा ने ये जो मंगला गौरी का था ये तो बहुत ही आज के समाज में, आज की स्त्रियों में बहुत मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए ये जो भवानी गौरी जो भुवनेश्वरी जो भुवनेश्वरी माँ थी, उन्होंने कहा कि ये मंत्र जो है मैंने सिद्ध किया है, तो आप अपनी साधना में इसे जोड़ दीजिए इस मंत्र को। भुवनेश्वरी जो कि कराड़ में दत्तात्रेय के मंदिर के ऊपर जहाँ दादा ये करते थे मंत्र, लेकिन आपको इसको सिद्ध करना होगा। तो उन्होंने क्या, वो कैसे, तो उन्होंने हाजी बाबा ने बताया कि तुम 12 साल तक इस मंत्र को 1008 दफा तक, एक दफा 108 1008 दफा बोलो एक ही जगह बैठ के। तो दादा ने बोलना शुरू किया, लेकिन जब 12 दिन हुए तो भुवनेश्वरी माँ ने कहा कि इससे अभी मैं दुआ देती हूँ, सिद्ध हो गया। 12 साल तुम यहाँ कहाँ बैठोगे, पहले दत्तात्रेय की सेवा करो, फिर मेरे यहाँ आओ, फिर इसको करो। तो ये दादा ने, लेकिन वहां भी उन्होंने 12 दिन तक 1008 दफा ये मंत्र पढ़ा। महामंत्र कौन सा मंत्र? वो पूछ रहे कौन सा मंत्र बाबूजी? महामंत्र है, महामंत्र सर्वमंगल मांगल्य। हाँ। अन्य जाति की कुमारियां को अपनी आयु के 12 वर्ष से लेकर 12 साल तक हर वर्ष श्रावण मास के 4 मंगलवार के दिन उपवास करना चाहिए। अनेक परिवार उपवास का यह अर्थ लगाते हैं कि सुबह को भोजन कर शाम को कुछ ना खाना उपवास होता है, किंतु उपवास का यह अर्थ नहीं है। वास्तव में उपवास सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखना होता है। सूर्यास्त के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। अन्न ग्रहण कर सकते हैं आप, अन्न ग्रहण कर सकते नहीं, करना चाहिए। विवाहोत्तर जीवन में हर साल अश्विनी माह या पौष मास के 4 या 5 मंगलवार के दिन उपवास करना चाहिए और आखिरी मंगलवार को सिर से स्नान कर देवी की गोद भरनी चाहिए।
इसको अश्विनी या पौष में करना चाहिए। ऐसा व्रत जिन परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति अपनी कन्याओं को सूचित करेंगे, उन कन्याओं के विवाह में ऐसी बाधाएं जो उस जमाने में थी, ऐसी बाधाएं नहीं आएंगी, जिसकी पूछताछ के लिए ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मिन्नतें आदि गैर मार्ग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। उनका उचित काल में विवाह होकर उनका वैवाहिक जीवन समृद्ध होगा। ऐसी शास्त्र शुद्ध ये देवी ने माँ भुवनेश्वरी ने ये बताया। ऐसी शास्त्र शुद्ध निराकरण पद्धतियां पढ़ने में आने में भक्तगण समझते हैं कि शास्त्र शुद्ध कुलाचार कुल धर्म करना यह एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। भक्तगणों को ऐसा लगना स्वाभाविक है। आज के परिवर्तनशील युग के अनुसार हर परिवार के व्यक्तियों की सुविधाओं तथा असुविधाओं में जीवन गुजारना पड़ रहा है। ऐसे समय यथोयोग ब्राह्मण सुहागन कुल धर्म के लिए न उपलब्ध हुए तो इस कारण अपनी सेवा निरर्थक हुई, ऐसा सोचकर निराश होना उचित नहीं होगा। कारण यानी हम नहीं कर सकते तो उसका शास्त्र है। अगर 12 महीने का बताया तो 12 दिन करके छोड़ दो। योगेश ये बंद हो गया। निराश होना उचित नहीं न होगा, कारण कि इस कार्य पद्धति को केवल नाथ परंपरा या दत्त परंपरा का ही कृपा आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। आपके खानदान की जो कुल देवी देवताएं हैं वे भी इस कार्य में सहभागी हैं। इसलिए आज के दिन हमारी सबकी पूजा में ये जरूरी है कि हमारी कुल देवी या कुल देवता हमारी पूजा के अंदर हो। अभी बहुत से लोग कामकाज में धीरज ऐसे हैं कि जो बाबा की शक्ति को डायरेक्ट कामकाज के दिन धारण नहीं कर सकते, तो बीच में कुल देवता या कुल देवी इनके होने से उसकी धारणा हो जाती है। ये मानवता युग है आज के दिन। वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण कहते थे नहीं यही करना है। जिस समय आपको सुलभ ऐसा निराकरण सूचित किया जाता है तब उसको स्वीकार ये कुल देवता बड़े हर्ष से करती हैं। वो कुल देवी जो है बहुत हर्ष से करती हैं, खुश होकर करती हैं। इसलिए कुलधन कुलाचार और कुलोपासना के अवसर पर ब्राह्मण सुहागन को प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए, ये ऊपर बताया गया है। इसके बदले आप देव देवताओं को भोग समर्पित करने के बाद भोग के सामने 2 खाने के पान तांबूल पत्ते और उस पर ₹1.25 दक्षिणा रखिए। इस तरह से विधि करने से आपको सहजता से ब्राह्मण सुहागन द्वारा प्रसाद ग्रहण करने का पुण्य प्राप्त होगा। उनके नाम से निकाली गई दक्षिणा आप किसी धार्मिक संस्था और वैद्यकीय संस्था या शिक्षण संस्था को प्रदान कीजिए। अभी आप देखिए इसमें 3 चीजें बताई दादाजी ने। धार्मिक संस्था यानी आजकल धार्मिक संस्थाएं तो बहुत है। साई निकेतन को भी करो। वाईफाई है इसका? वाईफाई तो कोई वैद्य की संस्था है जिसको के शिलाजीत वगैरह जो होती है, ऐसी
ऐसी उसके कार्य के लिए खर्च करना चाहिए। या कोई धार्मिक संस्था, बहुत सी धार्मिक संस्था हैं, एक्चुअल धार्मिक संस्था वैद की संस्था या शिक्षण संस्थान, सबसे उत्तम जो है वो शिक्षण संस्थान है। गरीबों को शिक्षा देना, संस्थान को प्रदान कीजिए। इन संस्थाओं का उद्देश्य समाज कल्याण का होता है, फिर भी धन के अभाव से वे अपना कार्य यथोयोग संपन्न नहीं कर पाते हैं। ऐसी संस्थाएं हमारे गांव में, हमारे निकट संजय हमारे निकट ही कार्यरत रहती हैं, किंतु हम लोग दान धर्म परोपकार आदि कर्तव्यों को भूल गए हैं। इसलिए इन संस्थाओं को दुर्लक्षित कर उनके कार्य की हम अवहेलना करते हैं। वास्तव में इन संस्थाओं की ओर बहुत ही आस्था से देखना चाहिए। इन संस्थाओं के बारे में ऐसा विचार करना चाहिए कि कार्यों को परोपकार के रूप में कर नहीं पाता हूँ, उनकी जिम्मेदारियों का भार इन संस्थाओं ने उठाया है। मैंने भी इसी समाज में उनके एक सामाजिक करिंदे होने की हैसियत से जन्म लिया है। इसलिए मुझे इन संस्थाओं को उपरिनिष्ठ जैसे पैसे देने में दुख नहीं महसूस होना चाहिए। यानी अगर आप देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए दुखी हों या समझेंगे। हाँ, संजय, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था? किसी जरूरी काम से बुलाया था। पानी है? अब तुम 1 मिनट बैठ जाओ, चले जाओगे, मैं फिर भूल जाऊंगा। अभी याद आ जाएगा तो बुलाता हूँ तुम्हें। इस प्रकार दोनों ही उद्देश्य साध्य होते हैं और स्वयं तथा समाज में कार्यरत सज्जन जो ऐसे कार्य में अहर्निश अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें अपना तुम्हारा ये नहीं चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, उन्हें अपना कार्य करने में उचित अवसर मिलेगा। आप भक्तगण विवाह या अन्य अंगर मंगल कार्य और कई बार शामिल हुए होंगे या अपने ही परिवार के लड़के लड़कियों की शादी संपन्न की होगी, लेकिन क्या जिस लड़कों लड़कियों की शादी करने का इष्ट कर्तव्य आप करते हैं, उनको भावी वैवाहिक जीवन की पूर्णता आप किए देते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए आप कहेंगे कि वर द्वारा मांगा गया दहेज, जेवर या विदाई आदि देकर योग्य समय सुरक्षित वर हमने चुना है। हमारी अपेक्षा अनुसार वह पढ़ा लिखा, खानदानी और कमाने वाला है। इन सब बातों को बतलाकर हमने लड़की की शादी की रस्म पूरी कर दी है, ऐसा दावा आप करते हैं। किंतु इस खुशी में कुछ ही दिन बीतने पर आप जानते हैं कि आपकी लड़की, जिसकी आपने सब वैवाहिक बातों को देखकर शादी की है, उसके दुख या मानसिक अशांति विवाह के कुछ ही दिनों के बाद आरंभ होती है। ऐसा आज समाज के अंदर लाखों परिवारों में देखने को मिलता है। बात आरंभ होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि इस मंगल विधि के मांगले को ध्यान में न रखकर, मंगल विधि के मांगले यानी सर्व मंगल मांगले, वो मांगले उसका अर्थ है कल्याण, शुभ। हाँ, यानी सर्व मंगल मैं मांगता हूं तुमसे,
तो वो पढ़ लिया तो ठीक है, लेकिन क्या उस परिवार के अंदर ये मांगने मिलेगा? तो ध्यान में न रखकर ये केवल अपने कर्तव्य की पुष्टि से एक विधि है, ऐसा आप सोचते हैं, इसलिए ये समारोह विधि पूर्वक न कर एवं उस नव परिणीत दंपत्ति के लिए वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए पूरक कृपा आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। इस तत्व को आप अनदेखा करते हैं। हेलो बाबूजी देख रहे हैं, बाबूजी हेलो बोल। आ जाओ, देखो उधर देखो। इस तत्व को आप अनदेखा करते हैं और आगंतुक उच्च प्रतिष्ठों के मान सम्मान करने से आप इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि इस मंगल कार्य के लिए जिस प्रधान विधियों को करना आवश्यक होता है उनकी आप ध्यान नहीं देते। मान लीजिए आपको अपनी लड़की की शादी करनी हो, उसके अनुरूप वर और उसके वैवाहिक जीवन को शोभायमान हो, ऐसे अपने समारोह किए, फिर भी शास्त्र के अनुसार महत्वपूर्ण धार्मिक विधि की ओर ध्यान न देना उसके हित में नहीं है। लड़की विवाह के समय जब गौरी का पूजन करती है, तब गौरी में श्री अन्नपूर्णा और गोपाल कृष्ण इन दो देवताओं की प्रतिमा वहां निहित होती है। आपको याद होगा, पहले हम मिट्टी की प्रतिमा देते थे। जब लड़की की शादी तय होती थी तो कहते थे कि 11 हफ्ते ये पूजन करो। गौरी अभी उसकी जगह पूर्णिमा है, अन्नपूर्णिमा प्रतिमा। किंतु कई बार एक ही देवी या देव की प्रतिमा रखने का जो रिवाज है वह गलत है। इसलिए गौरी हर पूजन के समय ही श्री अन्नपूर्णा और गोपाल कृष्ण इन दोनों देवताओं का पूजन में होना आवश्यक है। गौरी हर मेरे पास तो मिट्टी की अभी तक बनी हुई अभी भी रखी है। ये महाराष्ट्र में बहुत इन चीजों का चलन है अभी भी। वो प्रतिमा में पूना से मंगाता था। तो भाजी अभी भी कंटिन्यू ऐसा करना है या अभी इसको अभी कंटिन्यू ये करना है। ये शादी से पहले उसे 11 हफ्ते की पूजा दे दो। मंगल की पूजा? हाँ, 11 हफ्ते की लड़की को। 11 हफ्ते बाबूजी मंगल की पूजा? मंगल या शुक्र की ये पूजा दे दो। प्रार्थना, उसके बाद क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा, मंगल स्तोत्र और सर्व मंगल मांग ले। ये चारों ये पढ़ के और हर मंगलवार को या शुक्रवार को, हाँ, हर मंगलवार या शुक्रवार को आजकल 6 रुपए निकलवाते हैं हम। 6 रुपए निकाल के इकट्ठा करो। जब 11 मंगलवार हो जाएं पूरे, तो 12वें मंगलवार को उसका उद्यापन करने से एक गज कपड़ा खरीद के एक चुन्नी और ये सब अक्षत रख के, हल्दी कुमकुम रख के, एक जीड़ा रख के, 5 फल रख के, मिठाई रख के थोड़ी सी, ये किसी भी देवी के मंदिर में जाके और जैसे आपने हम सबको अन्नपूर्णा माँ की वो दिया है, प्रतिमा दी है, तो वो अभी आगे भी देनी होगी या क्यों नहीं होगी देनी? और वो कब देनी होती है बाबूजी? मैं सारिका के लिए अभी दी देता हूँ तुम्हें। अभी तो बहुत बड़ी सारिका ने पूजा की है ना, गौरी माता जब शादी हो, जब शादी दोनों देवताओं का पूजन में होना आवश्यक है। गौरी हर
गौरी हर के वक्त नव वधु जिस अन्नपूर्णा का पूजन करती है वह अन्नपूर्णा पार्वती का सौभाग्यवती रूप होता है। पूर्णा के गले में 5 काले मोती और बीच में एक स्वर्ण मोती एक सौभाग्य का लक्षण होने से वह उसके प्रतिमा को अलका मैं तुम्हें परसों दे दूंगा वो मंगला गौरी का माला अब अभिमंत्रित पूजन में रखने से गौरी हार की पूजा की ये बताना कथनीय नहीं हो सकता। इस गौरी पूजन के समय अन्नपूर्णा और गोपाल कृष्ण का पूजन नव वधु के पूर्ण भक्ति भाव से इसलिए करना है कि कुमारी अवस्था में माँ बाप के घर में साल साल तक किया हरतालिका का व्रत कन्यादान के बाद माता पिता के घर में नहीं रहना चाहिए। कन्यादान के बाद ये व्रत उसके भावी पारिवारिक जीवन उभारने के लिए उसके साथ उसके पति के गृह में प्रविष्ट हो, ये इस पूजन के पीछे सदहेतु है। आजकल तो कितने ही कामकाज में लोग आते हैं कि जिनका 6 महीने में लड़की माँ बाप के घर आके रहने लगती है। विवाह के बाद 5 साल मंगला गौरी का व्रत करना होता है। इस तरह 12 साल ये सेवा कुमारी अवस्था से लेकर सौभाग्यवती अवस्था तक ये अब नहीं है। अब तो 11 हफ्ते की पूजा करी और उद्यापन कर दिया। और उसके पेरेंट्स ने यहाँ आके जब कामकाज में बीड़ा लगाया उस वक्त प्रार्थना कर ली। गौरी पूजन की बात करते हैं। गौरी जो कुंवारी लड़की के लिए होता है, जो अनमैरिड लड़की के लिए होता है, वो तो उनको देने के बाद जो पूजा हो जाती है वो तो फिर पूजा करती रहती है ना घर पे। जरूरी नहीं है, लेकिन उसको कुछ रखते नहीं है उसके बाद। हाँ, हम उसको जब तक शादी हो तब तक आप वो हम उसको ये कहते हैं कि अब तुम पैसे निकालना बंद कर दो क्योंकि तुमने उद्यापन कर दिया। पूजा ही करते हैं, पूजा करते हैं जब तक शादी नहीं होती। शादी के बाद भी करते रहो। उसके बाद आप वो छोटी वाली देते हैं। उस वक्त वो मंगला गौरी की या अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा की उसे जोड़ने की 2 विधि हैं, उसी को गौरी हार पूजन विधि कहते हैं। गौरी हार पूजते समय वधु की मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि माँ बाप के घर लाड़ प्यार से व्यतीत किया हुआ जीवन उसको शादी के बाद दूसरों के घर में अपरिचित पुरुष को समर्पित करना होता है। ऐसे वक्त माँ बाप के घर में बिताया हुआ लाड़ प्यार का जीवन भविष्य में हमें प्राप्त होगा या नहीं, इस संभ्रम से वह जब दुखी अवस्था में होती है तब मंगल कार्य में उपस्थित हुए हम लोग दुखी वधु इर्द गिर्द मरकट चेष्टा करते रहते हैं। अपने विधि की सब इच्छाएं, अपने भविष्य की सब इच्छाएं और आकांक्षाओं को अपने दृष्टि पटल पर लाकर वह नववधु अश्रु बहाती रहती है और हम सभी लोग उसके आसपास बैठकर उस दृश्य की निर्भरता करते हुए अपना मनोरंजन कर लेते हैं। इस समय उसकी मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि एक तरफ उसको सुख का मार्ग दिखाई देता है, लेकिन जो सुख जन्म
जन्म से उसने माँ बाप के साथ जुड़ा हुआ होता है, वह ऋणानुबंध इस वक्त उसे तोड़ना होता है। ऐसा सूक्ष्म विचार सब लोगों ने कर वह जो गौरी हार का पूजन मनोभाव से करने बैठी है, उस पूजन को यथा ज्ञान और शक्ति से करने का अवसर उसे देना यही वहां उपस्थित हुए सभी संबंधियों का कर्तव्य होता है। इस गौरी पूजन के समय अपने मन में धीरज रखना, प्रार्थना करनी चाहिए। गौरी हार की पूजन के वक्त दी गई गोपाल कृष्ण की मूर्ति का उद्देश्य उसके खानदान में भविष्य में होने वाली श्री सत्यनारायण के पूजन के लिए है। ऐसी जो हमारी धारणा होती है वह गलत है। गोपाल कृष्ण की ये प्रतिमा एक पांव पर खड़ी होती है। इसका अर्थ जो वधु विवाहित होती है उसके पति ने भावी जीवन में अमंगल स्थान पर अपना पांव नहीं रखना चाहिए। अमंगल स्थान क्या? बहुत से स्थान है। आप क्या कहते हैं, ओम प्रकाश के घर पे शराब पीने जा रहे हैं तो ये अमंगल है। नहीं बाबूजी, यहाँ पे तो लड़की शादी होके थोड़ी अमंगल हो गया। बाबूजी वो शादी करके तो अपने पति के घर गई, तो उसको कैसे पता चला? वो तो मंगल ही मान के आ रही है ना। अभी नहीं पता चला, लेकिन साल भर के बाद पता चला तो अभी से क्यों नहीं करो उसे? आगे अमंगल ना हो। यानी तुम्हें ये चीज अगर इसका एक्सपीरियंस लेना है तो यहाँ कामकाज में बैठ जाओ। इसलिए आधा जिंदगी गुजर जाती है। इस गौरी पूजन के समय अपने मन में धीरज रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। गौरी हार के पूजन के वक्त दी गई गोपाल कृष्ण की मूर्ति का उद्देश्य उसके खानदान में भविष्य में होने वाली श्री सत्यनारायण के पूजन के लिए है। ऐसी जो हमारी धारणा होती है वह गलत है। गोपाल कृष्ण की ये प्रतिमा एक पांव पर खड़ी होती है। इसका अर्थ जो वधु विवाहित होती है उसके पति ने भावी जीवन में अमंगल स्थान पर अपना पांव नहीं रखना चाहिए। पंडित दूसरी बात बताता है। इसलिए गोपाल कृष्ण को दोनों पांव पर खड़ा न कर एक पांव पर खड़ा किया है। ये तो गोपाल कृष्ण की बात है, लेकिन विठोबा पंढरपुर हाँ, यानी वहां की जो मूर्ति है आपके गोपाल कृष्ण की मूर्ति तिरुपति की, वो दूसरी है। वो दोनों पांव पे ऐसे खड़े हुए हैं, लेकिन विठोबा जो है वो एक पांव पे खड़े हुए हैं। बोलो विठोबा तिरुपति नहीं, तिरुपति नहीं, वो तो पंढरपुर दोनों पांव पे। पंढरपुर का ये है, ये है ना बाबूजी, अलग है ना। बाबूजी यहाँ दोनों पांव ये पंढरपुर का है ना। बाबूजी इधर फोटो जो ऊपर है हाँ, बाबूजी पंढरपुर का है ना। वो दोनों पाँव पे खड़े हुए, वो दोनों पांव पे हैं। ये ऐसे फोटो का आपको मिल रहा है ये, लेकिन ये एक ही एक्चुअली ठीक बाबूजी हाँ, ठीक हैं? आप ठीक बोल रहे हैं। उनका जो भक्त था उन्होंने वो ईटा रखा था, उसके ऊपर में वो एक पांव पे खड़े हो। कुछ ऐसी हिस्ट्री है वहां की।
इसका अर्थ जो वधु विवाहित होती है उसके पति ने भावी जीवन में अमंगल स्थान पर अपना पांव नहीं रखना चाहिए। इसलिए गोपाल कृष्ण तिरुपति है, उसे गोपाल कृष्ण कहते हैं, को दोनों पांवों पर खड़ा ना कर एक पांव पर खड़ा किया जाता है। पूजना विधि और उसका महत्व। आप भक्तों के लिए आवश्यक कुलधर्म और इष्ट देवताओं के बारे में खुलासा आपने मार्गदर्शन के लिए किया गया है। अब इन देवताओं के पूजन विधि के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आगे किया जाएगा। अभी ये सब इसमें लिखा है गुरु प्रसाद में, ऐसा होता है, ये शास्त्रों का हिसाब है, लेकिन इस मार्ग में सब बदल दिया, आसान से आसान तरीका। आज इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मंगला गौरी के पूजन के लिए सर्वमंगल मांग ले, दैनंदिन प्रार्थना और सर्वमंगल मांग ले और दैनंदिन प्रार्थना के बीच में ना हनुमान चालीसा, क्योंकि उसके अंदर धारणा की जो है वो वायु दूत है, वो उनके माध्यम से है। अब आजकल मैं जिनसे कहता हूँ कि पूजा करो 11 हफ्ते की, उसके बाद शादी की डेट भी मैं बता दूंगा या पंडित बता देगा, तो उसकी लड़की के पेरेंट्स क्या कहते हैं, ये लड़के या लड़की के, कि हमें तो बहुत जल्दी करना है। 11 हफ्ते, ये तो 3 महीने हो गए, 11 हफ्ते के बाद उद्यापन करना, फिर आपसे डेट पूछना, तो बहुत लंबा हो जाएगा। आजकल किसी को शांति नहीं है ना। आप भक्तों के लिए आवश्यक कुलधर्म और इष्ट देवताओं के बारे में खुलासा आपके मार्गदर्शन के लिए किया गया है। अब इन देवताओं के पूजन विधि के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। जाओ खुद ही देंगे। थैंक यू। मिलते हैं फिर बाबूजी। प्रसाद लिया तो भेजो, प्रसाद लिया, ये रहेंगे। तू होटल में आ, मुझे बताऊंगा, तेरा सामान सब ला कर ही रखूंगा। आपने तो बाबूजी खुद किया, देव ना। ले बेटा, अच्छा तुम उस पे क्यों बैठी हो? ये ले। कुर्सी पे क्या होता है? टांग लटकता है, इसको स्ट्रेच करके रखना होता है, इसको स्ट्रेच करके रखना होता है ना, कुर्सी पे उसके नीचे रहता है। आओ कुर्सी पे आओ, जोगेश के साथ बैठो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। पीछे कर। अच्छा, वो वहां बैठी हो, आंटी जी यहाँ पूछ रही है। ये निकाल ले। नहीं, पीछे कर रहा हूँ। अरे ये निकाल ले। गद्दा मुझे लगा था आंटी जी बुला रही है, रुक जाइए बाबू। लगा था बाहर, ये हटा दे, आसन हटा दे। आसन हटा दे, आसन हटा दे। उन्होंने कहा कोई और होगा। आसन बता दो। चलिए आप ठीक है। बाबूजी ने इनको एक बार नीचे बैठने बोल दिया तो नाराज हो नीचे बैठ। तुमको पूछ रही थी कल से। मेरे पैर नहीं छुओगी? आपसे नाराज है। क्या कह रहा हूँ प्रकाश? नहीं नाराज?
मुझे लगा था उसको करते बोलता है कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ? मैं वही अभी फोन किया तब पता चला वहां पे गया। अरे ये मैंने तुझे रखने के लिए दिया है क्या? हाँ जी, ये अलका के लिए दिया है। अलका मैम के। संजय तुम लगा दो, देखो बैठ के इसे नहीं लगाना, आगे तुम लगाओ। तो कुर्सी पे रखो, कुर्सी पे। कुर्सी पे आप भक्तों के लिए आवश्यक कुल धर्म और इष्ट देवताओं के बारे में खुलासा आपके मार्गदर्शन के लिए किया गया है। अब इन देवताओं के पूजन विधि के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आगे किया जाएगा। गुरु प्रसाद पहले लिखा गया, आत्मनिवेदन पहले नहीं लिखा गया, गुरु प्रसाद पहले लिखा गया। तो इसमें ये सब क्या होता है क्या नहीं होता है वो विधि के बारे में बताया है, लेकिन आत्मनिवेदन में जो उसकी सिद्धता की है उसके बारे में है और वो 60 करा है। ये सदियों से जो पूजा होती आई है वो गुरु प्रसाद में है। बारे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आगे किया जाएगा। इससे पूर्व इन देवताओं के लिए उपवास व्रत आदि करना आवश्यक है या नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। यथा योग्य तरीके से पूजा आदि विधि और वार्षिक कुलोपासना करने के बाद उपवास व्रत आदि करने की जरूरत नहीं है। वो जो एक पूजा होती है वो चांद देख के जो खाना खाते हैं, करवा चौथ। अब करवा चौथ की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है करवा चौथ की जरूरत? सीमा, करवा चौथ की जरूरत नहीं। तीज होता है वो, सेम चीज, सेम चीज वही होता है। क्योंकि तुम साल भर तक उसमें व्रत होता है। साल भर तक आज तुम ऐसी पूजा कर रहे हो, जो ये बाबा की जो पूजा है इसके अंदर महामंत्र, शक्तिपीठ प्रार्थना, मारुति स्त्रोत्र, डेली प्रार्थना। अभी डेली प्रार्थना में सबसे बड़ा क्या है? पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के अनुसार यद्यपि हम में से कुछ व्यक्ति आज दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी अगले जन्मों की चिंता मनुष्य को इसी जन्म में करनी चाहिए। आज के दिन सबसे बड़ा जो पूजा है वो क्या है? सीमा, पंडित को दान देना। समझ गई नहीं? हाँ, अपनी तनख्वाह से 7% मेरा। तुम यार हर संडे को आती थी, आया करो। आपके बुलाने से नहीं आई, आंटी जी के बुलाने से आई। आया? आंटी जी के बुलाने से आई हैं, आपके बुलाने से नहीं। तुमने बुलाया? आए ना। इनसे फर्क हो गया। तो मैं तो इन्हें प्रसाद भी नहीं दूंगा। ओम प्रकाश जी तो कह रहे थे शीरा लेके आ रही है इसलिए देर हो गई। ओम प्रकाश जी कह रहे थे शीरा लेके आ रही है, बना रही है बर्थडे का। आज ओपी की बर्थडे है। शीरा बना रही थी। किसकी? ओपी की। शीरा तो नहीं चढ़ा रहा था। आज हमारे लिए गाजर का हलवा बना रही थी। कहाँ है?
बाबा के लिए नहीं। तो ओम प्रकाश की बर्थडे है आज, तो तुम सुबह से 7 नहीं, तो तुम सुबह से 7 क्यों नहीं आई? गाजर का हलवा बना गाजर रही का थी। हलवा पका रही थी। गाजर का हलवा बना रही। वो भी हाँ, मैं तुम्हें यहाँ बधाई दूं। इसे दे चुका मैं। हर वक्त थोड़ी मैं मजाक करता हूँ। वो फिर क्या टीका करो। दरवाजे के पास हमारे मैं छूता तुम सीबा का टीका करो। आप कहें तो उससे हैं? तुम सीबा का टीका करो। हो गया। टीका लगाना चाहिए। मांग में भी लगाना, मांग में लगाओ। ये तो बहुत यहाँ मांग में लगता नहीं है। लगाते नहीं। लगाओ। चलो भैया। अभी जब ये हो जाएगा तो इनके 3.5 फेरे फिर कराए जाएंगे। आधा हो गया, आधा बाकी। उसका यथायोग ज्ञान आपको कर लेना चाहिए। केवल चंदन लेप, फूल, अक्षत, चावल के दाने और श्रीफल, वे भी देव देवताओं के इन पूजा वस्तुओं के संबंध में जो आवश्यक ज्ञान है, उसके अभाव में अर्पण करना, ये देह के अभाव तथा प्रकृति के अनुसार एक यंत्रवृत्त क्रिया आदत जैसी बन जाती है। हम ये सब काम क्यों करते हैं? ये लाते हैं, नारियल लाते हैं, ये जो सब चीजें हम लाते हैं, या आज नैवेद्य लगाया, तो इस सब का कारण क्या है, वो इस चैप्टर में है। अनुसार एक यंत्र क्रिया आदत जैसी बन जाती है, और पूजा विधि करते समय उन मन की एकाग्रता आवश्यक होती है, वे नहीं हो पाती। हम लोग जो पूजा सामग्री देव देवताओं के पूजन के लिए लेते हैं, वह सामग्री भी शास्त्र ने शास्त्र पूर्वक अनुभव पूर्वक सूचित की है। अभी मिसाल के तौर पे आप सुनिए, ये जो रोजाना होता है यहाँ पर, ये चंदन बनता है। चंदन बनाने का अर्थ क्या है? कर्मों का ये तुम्हारा बायां हाथ क्या है? ये पिछला जन्म है, और ये जन्म है। इन दोनों हाथों से तुम पकड़ते हो पिछले जन्म के कर्म, तुम पीस रहे हो। और उसकी जब बाबा के मस्तक के बिंदी लगाते हो, तो वो बिंदी ये बाबा के ये बिंदी ब्रह्मांड की पूजा है। ये बिंदी ब्रह्मांड की पूजा है। उसके बाद दूसरी बिंदी तुम लगाते हो बाबा के सीधा पैर पे। ये क्या है? ये पारमार्थिक, जो आज तुम पूजा कर रहे हो, ये पारमार्थ है। और नीचे बायां पैर जो नीचे रखा है धरती के ऊपर, ये अहिक है। उसके लिए बिंदी लगा रहे हो। और सबके ऊपर क्या लगा रहे हो? हल्दी कुमकुम। और जो आत्मा के ऊपर बिंदी है, ये तुम आत्मा की पूजा कर रहे हो। तो तुम्हारी आत्मा और बाबा की आत्मा का एक रूप होता है। ये इसकी अवस्था, ये इसका रीजन है पूजा करने का। लिहाजा यहाँ चंदन बनता ही नहीं था।
संजय महाराज जो हैं उन्होंने चंदन का जरा सा लिया और चंदन घोला और घोलने के बाद उन्होंने बिंदी लगाई। जब तक के साधना करी सब बिंदियां गिर गई। तो अब मैंने सिस्टम शुरू किया है कि भाई जरा सी अश्रगंध डालो और चंदन को थोड़ा सा इसके ऊपर घिसो, जिसके ऊपर जब वो जरा सा गाढ़ा हो जाए तो उठाओ और ये ऐसे लेके और बिंदी लगा दो। बिंदी तुमने लगा दी, उस चारों सबके ऊपर पहले बिंदी लगा दो दीदी, फिर हल्दी कुमकुम लेके जरा सा, अब हमारे समाधान साहब हैं, इनका दिल ही समाधान नहीं भरता कि जब तक कि बिंदी के ऊपर अश्रगंध पूरी ना लगे। देखो कितनी, इसमें नहीं ऊपर देखना, ये हुआ मोटे मोटे यानी न चंदन दिखता है ना हल्दी कुमकुम दिखती है। क्या समझे आप? पूजन के लिए लेते हैं वह सामग्री भी शास्त्र पूर्वक और अनुभव पूर्वक सूचित की है। पूजा विधि शुरू करने से पहले अपना मुख किस दिशा में कर हम पूजन करने वाले हैं ये प्रथमता देखें। पूजा विधि के लिए पूर्वाभिमुख या पश्चिम विमुख यानी ईस्ट वेस्ट बैठने से पूजन के सदहेतु जल्दी से फलदायी होते हैं, परंतु कई लोगों में के घरों में देवताओं का स्थान दक्षिण या उत्तर दिशा में स्थान के अभाव से की गई होती है। इन दोनों दिशाओं की और देवताओं का या हमारा मुख नहीं होना चाहिए। एक दफा दादा सेमिनार ले रहे थे, तो सेमिनार लेते लेते उन्होंने क्या, किसी एक साहब के घर गए, तो वहां जब फर्स्ट फ्लोर पे जीना चढ़ते हैं तो उसके नीचे जो जगह बन जाती है वहां पूजा थी। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास 6 कमरों का मकान है और पूजा के लिए तुम्हें ये जगह मिली है, और उसका भी दिशा साउथ में है। पहले तो जीना गलत बना। इन दोनों दिशाओं की ओर देव देवताओं का यह हमारा मुख नहीं होना चाहिए। पूजन विधि करने के लिए जो आसन बैठने के लिए चाहिए वह दुर्वासन होना चाहिए या सफेद वस्त्र तय कर लेना चाहिए। सफेद वस्त्र अगर है तो सिंगल तौलिया नहीं डालनी है साधना के लिए, उसको कम से कम एक उसका मोड़ जरूर होना चाहिए, उसके लेना चाहिए। क्योंकि पूजन विधि के समय जो प्रार्थना विधि हम करते हैं उस समय हमारे पंच भौतिक देहिक माध्यम में जन्म कर्म के दोष और इस आसन माध्यम में विसर्जित होते हैं। पूजना विधि एक जमाने में जब लोगों के पास वो नहीं था तो हम वो जब करते थे ये आसन पूजा, तो उसके अमावस्या से पहले धोते थे और पूर्णिमा से पहले धोते थे। पूजना विधि के आरंभ में आसन का बैठकर 2 बार आचमन करना चाहिए। पूजना विधि के आरंभ में आसन पर बैठकर 2 बार आचमन करना चाहिए। आचमन का उच्चार ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः करना होता है। उसका अर्थ ये है कि जब आप पूजन के लिए बैठते हैं तब आपके देहिक माध्यम के तीनों देह यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण इन विधि के लिए उपस्थित होने चाहिए, और यही शास्त्र का उद्देश्य है। ये आचमन 2 बार इसलिए करना चाहिए कि स्थूल और सूक्ष्म यानी जन्म कर्म और जन्म जन्मांतर
इस शुभ विधि के समय उपस्थित रहे। तीसरा ध्येय यानी कारण ध्येय, जिसमें देव देवताओं का ऋणानुबंध वास करता है, वे ध्येय पूजना विधि के समय स्वभावता से रहता ही है। इस तरह आचमन 2 बार करने के बाद 5 बार 5 स्थानों से ओंकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे देह माध्यम में जो पंच प्राण कोश यानी अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश होते हैं, इनका भी इस पूजना विधि में समावेश होता है। पूजना विधि में समावेश होता है। आप समझ गई? यानी आप जो ये नारियल लाते हैं यहाँ पर कामकाज के लिए, तो गुरु प्रसाद में और आत्मनिवेदन दोनों में है आगे जाके कि जो दोष थे, आज नहीं, आज के दिन नहीं, जब आप इस मार्ग में आए नहीं थे, वो आपके कोशों में थे। और आपका सबसे ज्यादा कोश कौन सा प्रकट था? अन्नमय कोश। इन पंच प्राण कोशों का विकास होना जो अत्यावश्यक है, वे इस विधि से होता है। ये पंच प्राण कोश हमारे देह में अति सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं, और जब तक हम लोग सब धार्मिक विधि और धार्मिक सत्कार्य शास्त्रीय पद्धति के अनुसार नहीं करते, तब तक इन 5 कोशों में से केवल अन्न में और प्राण में यही 2 कोश कार्यरत रहते हैं, बाकी नहीं काम करते। अर्थात विकसित अवस्था में होते हैं। वास्तव में जन्म प्राप्त होने के बाद दैहिक अवस्था के अनुसार अगले 3 कोशों का यानी मनो में, विज्ञान में और आनंद में कोशों का भी यथोचित विकास होना आवश्यक है। अब विज्ञान में कोश का तो 7 साल की उम्र के बाद होता है। अच्छा, यहाँ कितने बच्चों का एडमिशन कितने साल में हो जाता है? 4-5 साल में। मनोमय कोश विकसित होने से आपको प्राप्त ऐहिक सुख अर्थात सुख, शांति और समाधान इस कोशों के माध्यम से प्राप्त होता है। ये हम ओंकार साधना और इस पूजन का यही अर्थ है, कोशों को सिद्ध करना। जो पारमार्थिक सेवा आप गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार करते हैं, उस सेवा का पारमार्थिक लाभ अर्थात नित्यानंद, चिदानंद और ब्रह्मानंद, ये आनंद गुरु अंगीकृत सेवा और उसका पालन योग तरीके से करने से आनंदमय कोश विकसित होकर आप साधकों को क्रमशः प्राप्त होते हैं। तीसरा आनंद जो कि ब्रह्म स्वरूप है, वह इस दैहिक संसार के परे वास करने वाले परमेश्वर की अनुभूति है, और इसकी प्राप्ति के उपरांत योग साधना, कुंडलिनी जागृत, समाधि अवस्था आदि की प्राप्ति करनी होती है। इस भ्रमण पूर्वानुमान से आप अपने विचारों से मुश्किल और विकट समस्याएं निर्माण करते हैं। उन्हें न कर उन पर रोक लगाइए। ईश्वर सानिध्य का आंतरिक सुख यानी आनंदमय कोश तक हुए आपकी साधना का सुख जो आपको प्राप्त हुआ है, उससे बढ़कर अधिक सुख योग साधना, कुंडलिनी जागृत, समाधि आदि मार्गों का अवलंबन करने पर से मिलेगा, ऐसा अविचार न करना आपके हित में है। कुंडलिनी जागृत नहीं होती। कुंडलिनी जो जागृत करने की बात करते हैं वो गलत है। आज के कुंडलिनी की जगह आदमी पागल हो जाता है। कुंडलिनी जागृत क्या होती है? जो जितना आप का विचार शुद्ध होगा
ये ओंकार साधना का अर्थ है, क्योंकि पहला न्यास यही है। ये न्यास कहां तक है? आत्मा तक। फिर तीसरे न्यास में जो दोष है आपके आज के विसर्जन होने, वो होते हैं 5वें न्यास में, वो आप विसर्जन करती हैं चौथे और 5वें में। आपकी साधना का सुख जो आपको प्राप्त हुआ है, उससे बढ़कर अधिक सुख योग साधना, कुंडलिनी जागृति, समाधि आदि मार्गों का अवलंब करने से मिलेगा। ऐसा विचार करना आप अपने ही हित में है। ये समाधान पद्धति इसलिए सूचित की गई है कि अगर ये जन्म आपने अपने पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति करने के लिए लिया है, तो इन कर्तव्यों की पूर्ति करने की आपकी जिम्मेदारी परमेश्वर की कृपा आशीर्वाद से साकार होनी चाहिए। ये जो और सब चीजें हैं, ये आज साकार होनी चाहिए, जो आपको घर के ऊपर जो सुख चाहिए। समझ गई तुम? गुरु प्रसाद पढ़ती हो? कभी पढ़ा है तुमने? मैं देऊं अभी? घर में है तो क्या उसको लॉकर में रखा है? पढ़ो, बिटिया को पढ़ाओ। कुछ ऊपर निर्दिष्ट शास्त्र अर्थात योग साधना, कुंडलिनी जागृत और समाधि यद्यपि अपने आप में श्रेष्ठ हैं, फिर भी पारिवारिक मनुष्य को उनको प्राप्त करने के लिए बहुत समय व्यतीत करना पड़ता है, और फिर भी उनकी प्राप्ति जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती। इसलिए सूक्ष्म भक्तगणों को उन प्रतिष्ठित नामों से अलंकृत बड़े शास्त्रों को अपने से दूर रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति गुरु के आशीर्वाद के लिए पात्र हैं और गुरु मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन व्यक्तियों को गुरु आशीर्वाद की प्राप्ति के बाद प्राप्त जन विकसित करने के लिए और अलग साधनों को अपनाना चाहिए। मैं भी हनुमान मंदिर गया था कि कब गया था? इसी महीने गए थे। इसी महीने गए थे। तुम भी तो थे। हाँ। दादाजी से मिलने से पहले मैं सुबह और शाम, और अगर दोपहर को टाइम मिला दोपहर को जाके हनुमान जी के मंदिर में 1-1 घंटा गुजारता था। 12 खंबा रोड पे सिंधी हाउस में रहता था। 12 खंबा है, रीगल के पास है बाबू जी। हाँ, रीगल के पास है बाबा खड़क सिंह मार्ग पर। वही 12 खंबा रोड का। नहीं हाँ, 12 खंबा रोड में। 12 खंबा रोड अलग है बाबू जी। हाँ, जी हाँ, वहाँ पर हाँ, बाबा खड़क सिंह मार्ग। हाँ, बिल्कुल। तो वहां पे मैं जाया करता था। जब दादाजी से मिला तो उनका 2 काम करो भाई। एक तो हनुमान जी तुमसे इतने दुखी हैं कि कुछ हद नहीं, वो चाहते हैं कि इसे आने से रोक दो। 2 घंटे तक ये यहाँ पर सुबह 2 घंटे शाम को यहाँ बैठ के गुजारता है। लोग ये समझते हैं कि ये फकीरी मांग रहा है बैठा हुआ। और दूसरा उनका जो पुखराज पहने वो जमुना जी भी पहन दो। तो उसे उतारा, हनुमान जी को छोड़ दिया। जब साधना शुरू हुई और हनुमान जी ने क्या कि तुम्हारी साधना का अर्थ क्या है, जब तक कि तुम
उस साधना को, वायु बस ठीक है तो हाँ, साधना को में हनुमान चालीसा नहीं है वो करोगे ठीक है अभी तो तब ये लिखा है इसमें, तब उन्होंने हनुमान चालीसा। कौन बोला तो मैं बालाकुंदरी में गया था और आनंद बाब शेठ की यहाँ ठहरा था। नहीं मैं नीचे हाँ, तो वहां पर साधना हुई तो दादाजी ने मुझे बुलाया होटल से कि नहीं अभी आओ, अभी साधना होगी दोपहर को। जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि वो हनुमान जी का कहना है और बाबा का कि हनुमान चालीसा पढ़ो। तो इसका मराठी में अनुवाद तो है लेकिन अभी हमें पता नहीं कि क्या है, लिहाजा इस वक्त ये हनुमान चालीसा तो अभी पढ़ो और आज की साधना में हनुमान चालीसा होगा। हाँ हम घर पर ही लेकिन उन्होंने कहा कि ये आज जो पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा अभी और कोई वो बहुत जोरों से पढ़ोगे जैसे तुम पढ़ते थे, ऐसा हनुमान जी की इच्छा है। तो मैंने कहा अच्छा, पता सीमा मैंने क्या किया, भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति बनारे अंजनी सूता राम दूता प्रभंजना महाबली प्राणदाता सकला उठ भी बले, ऐसे पढ़ा। हनुमान चालीसा की मारुति हाँ? हनुमान चालीसा चालीसा की मारुति जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी तो मैं टाइम जय हनुमान ज्ञान सागर, वही बोल वो भी तो मैं टाइम से ऐसे पढ़ा। आराम से आओ अब फिर ये सब उसी वक्त आनंद से दादा ने क्या लेटर लिखो सबको कि कल से पहले हनुमान चालीसा प्रार्थना के बाद करो, फिर साधना करो। पूजना विधि के शास्त्रों की दृष्टि से दो भाग किए गए हैं। ये दोनों विधि करते समय इन दोनों के लिए भाव और भावना पूजक पूजना करने वाले के मन माध्यम में निर्माण होने चाहिए। पहला पूजन विधि जो है वह देव देवताओं के लिए होता है और इसके पंचोपचार विधि कहते हैं 5 कोशों के लिए, और जो दूसरा विधि होता है उसको पंच उपचार, औपचार और उपचार यानी दिखावा होता जो हाँ विधि कहते हैं। अर्थात पहले विधि में अरे सीमा हाँ, तुम वो लाए हो वो जो उन्होंने तारीखें दी हैं, अभी दी नहीं पाएंगे। तो तुम तारीख छोड़ दो, उनसे पूछो कि आप अब बोल दिया बोल हैं? जो जैसे आपने बोला था उनको बोल दिया कि आप जो बताएं बता दें। हाँ वो कर लो पहले तुम, और हम अपनी तारीख के मुताबिक लेंगे। जैसे आपने उस दिन बोला था हमने बता दिया। हाँ, हम अपनी तारीख के मुताबिक लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो दादाजी ने मार्गदर्शन दिया है वो जो शुभ दिन है, और शुभ दिन आधा नहीं फुल शुभ दिन, उस दिन ये पंचभौतिक काम उस दिन करो। योगेश आधा दिन अगर शुभ है और आधा नहीं है तो उसका अवॉइड करते हैं। नहीं अवॉइड करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? एक तो लोकेशन बता दो। क्यों करते हैं? क्योंकि बाबूजी वो अमंगल हो जाता है। नहीं अजय मेहरा तुमसे मैं 1 घंटे में बात करूंगा। अच्छा हेलो यानी
क्या कह रहा था मैं? वो कोई भी शुभ काम जो है बाबूजी आधा 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 दिन हाँ, तो जो आधा दिन होता है तो फर्ज कर लो कि ये लिख के भेजा था उनको, हैं? ये लिख के भेज दिया था उनको। हाँ, इसे मुझे भेज दो, करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमने अगर 12 बजे से पहले किया तो उसमें ज्यादा, उसके बाद इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव उसके है। बाद हाँ। राक्षस का तो जो सूर्य उदय से लेके 12 बजे तक टाइम होता है उसकी धारणा सबसे अच्छी होती है, और 12 से 3 तक पिशाच योनि होती है, और 3 के बाद सूर्य डूबता है। विधि कहते हैं। और जो दूसरा विधि होता है उसको पंच उपचार विधि कहते हैं, यानी 5 कोष के लिए वो नहीं है। अर्थात पहले विधि में इष्ट देव देवताओं के लिए जो पूजनीय भाव आप में है वह पूजा सामग्री के माध्यम से भगवान के प्रति व्यक्त करना है। ये की हुई विधि उसकी प्रतिक्रिया आपको अपने काया वाचा और मन से धारण करना है। इस विधि को पंच उपचार विधि कहते हैं। इन दोनों पूजन विधियों को करने से भगवान के प्रति हाथ में खा लीजिए, लगाओ, इसमें ये माथे पे लगा लो, ये खा लो। इस उंगली को माथे पे लगा, इस उंगली को, और बाकी खा लो। हाँ, इस उंगली को माथे पे लगाओ, बाकी खा लो। ये खा लो, ये भी ले लीजिए। भगवान की प्रति व्यक्त करना है। ये की हुई विधि और उसकी प्रक्रिया आपको अपने काया वाचा मन से धारण करना है। इस विधि को पंच उपचार विधि कहते हैं। इन दोनों पूजन विधियों को करने से भगवान के प्रति पूज्य भाव दिन प्रतिदिन विकसित होकर किए गए पूजना विधि के कृपा आशीर्वाद के फलस्वरूप आपकी भगवान के प्रति आत्मिक भावना कृतार्थ होनी चाहिए। तभी हम जो नियमित रूप से पूजा विधि करते हैं उसका लाभ ले सकेंगे। पंचोपचार विधि में जो पूजना सामग्री होती है उसमें भगवान के सामने बैठने के लिए आसन, चंदलेप, पुष्प, अक्षत, इत्र, हल्दी, कुमकुम, शुद्ध घी की आरती, निरांजन भोग के लिए अपने पसंद का एक फल, इन सब का समावेश होना आवश्यक है। इस आवश्यक सामग्री के बारे में शास्त्र में दिया हुआ वो नीचे प्रतिपादक किया गया है। आसन क्यों है? आसन हमेशा सफेद वस्त्र का होना चाहिए। आपकी हैसियत है इसलिए वह रंग बिरंगे दरी जैसे या मुलायम गलीचे जैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब हमें पूजना विधि के लिए भगवान के सामने बैठकर देव देवताओं का चिंतन करना है तब हमारे आसपास के वातावरण में उपस्थित सप्त रंग के बले हमारे देह के साथ एक रूप होने नहीं चाहिए। सप्त रंग के बले आपकी कौन सा रंग की धारणा आपको है? अभी देखो, हर एक आदमी को, आप जितने भी बैठे हुए हैं, आपको सबको, आज के समाज की बात नहीं कर रहा हूं, आज के समाज को तो सबको काला रंग पसंद है। आज के समाज में सबको काला रंग, और काले रंग का कपड़ा पहन के पूजा करो या साधना करो तो धारणा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काला वस्त्र
जब शमशान घाट जाते हैं तो उसमें काम आता है। सबसे सुंदर और धारणा करने वाला जो वस्त्र है वह है लाइट ब्लू। जब सूर्य निकलता है तो आसमान में कौन सा रंग होता है? पिंक और येलो, पिंक और ब्लू। रेड नहीं होता, पिंक होता है, और पिंक के ऊपर ब्लू होता है। तो सूर्य निकलता है, ये नेचुरल फिनोमेना है। साधना में तो सफेद ही पहनते हैं? साधना में तो सफेद पहनने को बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल पहनना चाहिए सफेद। आज ओम प्रकाश कह रहे हैं सीमा मुझे देती नहीं सफेद कपड़ा पहनने को। अच्छा बाबूजी, बाबूजी कहना है ना जो काले रंग का फूल पसंद करते हैं। बाबूजी, मैं एक चीज कह रहा था कि कुश का जो आसन होता है, वो कुश का जो आसन होता है, आपके विचार से वो कैसा रहे? क्या चीज? कुश का जो आसन होता है बाबूजी। कुश का कौन सा? ऊंट का कुश का बाबूजी, कुश होता है। हम लोग दरबासन नहीं लगाते। दुर्वासन बाबूजी, दुर्वासन जो लगाते थे ना पहले, उसकी बात कर रहा है। वो भी ठीक है, लेकिन सफेद रंग होना नहीं, उसका रंग सफेद कैसे होगा दादाजी? अब सवाल ये है कि शंकर भगवान तो शेर उसकी हिरण की उसकी खाल पहनते थे शेर की। लेकिन वही मैं आपसे समझना चाहा कि कुश का जो आसन होता है वो ये सब बहुत जो आसन होते हैं उसके मुकाबले क्या ठीक है? पहले तो मैं जानता नहीं करवासन क्या है। कुश का आसन, कुश का आसन बाबूजी, कुश का आसन जो दर्वासन जो होता था, वो पूजा पाठ में भी तो कुशा को कहाँ से लाओगे? दर्वासन मिलता है बाबूजी। दर्वासन जो हम पहले हम दर्वासन जो कहते थे ना, दादा का भी आसन लगाते हैं, तब लगाते अच्छा, जो पहले बनाते थे वो कुशा। हाँ, कुशा मिलती नहीं है, और इसका भूल का आसन जो है वो पूरी दुनिया में मिलता है, और उसको बुनने में कुछ ही टाइम बाबूजी भोगल में बुना बुने यहाँ मिलता है, यही मान सवाल का जवाब नहीं है। अपनी बीवी से पूछना, वो बताएगी। किसी साधक को रंग बिरंगे आसन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इन रंगों के बलों से आपको पूजना विधि के लिए जो बुद्धि और मन स्थिर करना होता है, उस विधि में इस वातावरण के आवश्यक रंगों से अवरोध पैदा होता है, रुकावट पैदा होती है। साधना से साधना करते वक्त जब आप ओम करते हैं तो जो लहरी जाती है उसके अंदर ये सब 7 रंग होते हैं जो इंद्रधनुष में होते हैं। इतना शास्त्र शुद्ध परमात्मा का शास्त्र है। इसलिए पूर्व काल से दुर्वासन पवित्र माना गया है। दुर्वासन की बात कर रहे हैं। वही बाबूजी। कई प्रसंगों में स्त्रियों को भी परिवार के देव देवताओं का पूजन करना पड़ता है, किंतु दुर्वासन पर बैठने की उन्हें शास्त्र की आज्ञा नहीं है। इसलिए सफेद वस्त्र सबके लिए उचित आसन है। आसन पर बैठकर पूजा करने के बाद इस आसन को तुरंत धोना चाहिए। उसे क्यों धोना चाहिए ये हम पहले बता चुके हैं। पूजा के आरंभ में आचमन विधि क्यों करना है ये भी बताया जा चुका है। लेकिन आज इसको दादा ने क्या बदला कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को धोइए 15 दिन में एक दफा।
बाबूजी जो तौलिया पे बैठते हैं, जो सफेद, जिसको हमने सफेद तौलिया पे बैठने के लिए बोला है, वो रोज धोना वो चाहिए। उनको रोज धुलवाते हैं। सफेद तौलिया रोज धोना चाहिए। बाबूजी जहाँ पे है स्टॉप कर सकते हो तो चल देना। यार जोगेश 4-5 मिनट बाद है। यार कम से कम 2 घंटे की तो मुलाकात रखा करो। सुबह को बाबूजी ज्यादा हो गया। 12:30 के बाद ना, जब तक निकलते हैं 1 बज जाता है, घर पहुंचते पहुंचते इनको 2 बज जाते हैं। हैं यहाँ से निकलते निकलते 1 हो जाते हैं, जब तक घर पहुंचते हैं 2 सवा 2 बज जाते हैं। तो रोज घर पे ही रहते हो, ये यहाँ थोड़ी जाते हो? रूटीन के मुताबिक नहीं है ना, हैं प्रैक्टिकलिटी के मुताबिक नहीं है ना। चलो हम लोग को थोड़ा चाय वाय पीने में लेट कर देते हैं। सुबह शार्प ट्रेनों वो का सीधे के इंतजार में देर हुई है सीधे के इंतजार में देर हो गई। अलका दीदी का सारा दोष है। और आज तो अलका दीदी का तो आज तो तुम्हारा घर पे इंतजार भी नहीं हो रहा। बच्चे यहाँ पे है ना बाबूजी, देखिए वो तो यहाँ है। 2 मिनट में अभी रोना शुरू हो जाएगा। बच्चे कितना खुश है। 2-3 मिनट वेट कर लो ना। खाने की डिमांड होगी। चलो भाई, हम तो चुप रहे तो हम लोग यहाँ तक 12:30 बजे आसन वाला पैरा खत्म कर लीजिए बाबूजी। हैं आसन वाला पैरा यहाँ ऐसी कहाँ जाने का एक दुकान देता हूँ पेन बाबूजी। जरा पेन दे दो। आप लोग साधना थोड़ा टाइम से करो। 8:30 बजे शुरू हो जाता है, वो गनीमत है। 9 बजे कर लो। आरती 3 आरती करो। 3 आरती करते हैं। थोड़ा सुबह जल्दी बाबूजी ये शुरू जल्दी करो। यहाँ पर होगा और 28 तारीख होगा। रास्ते में ड्राइव करना मुश्किल है, इतना धुंध था। ये द्वारका से जब आते हैं इनको 40 मिनट लग जाते हैं। 11 बाबूजी। लिमिट है, कहीं 30 की लिमिट है, कहीं 40 की लिमिट, वहीं पुलिस वाले खड़े, ये भी शुरू हो गया। कहीं 60 की लिमिट, पता ही नहीं चलता कहाँ 50 है, कहाँ 40 है, कहाँ 30 है। पुलिस वाले वहीं खड़े मिल जाते। ओमकार करूं या नहीं करूं? 11 ओमकार कर दूंगा। करूं? इसलिए तो मंगला चला जो आप सही समझो। ये उतारू मुंह पे से। हाँ, अब मेरे साथ में ओमकार करो, ऐसे बैठो, आंखें बंद, वो प्रकाश की तरफ मत देखो।
सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पणावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. उपासनेला धरण चाल भावे, भूदेव संतासी सदा नमावे. सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीठे मिटो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाए दानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त. समाधि तोड़ो. ये लाओ प्रसाद लाओ. अंबिका जी उठा दे यार. ला मुंह खोलो. आकर